बाप के पसीने की एक एक बूंद जब बेटी के सपनों का ईंधन बनती है तो इतिहास ऐसे ही रचा जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपकी आंखों को नम किया है, तो आज ही अपनी बेटी, अपनी बहन और अपने पिता को यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि बेटियां बचाना और उन्हें पढ़ाना सिर्फ एक नारा नहीं, हर बाप का स्वाभिमान है। कहते हैं कि इंसान की हैसियत उसकी जेब से तय होती है, लेकिन कुछ बाप ऐसे भी होते हैं जिनकी जेबें भले ही फटी हों, पर उनके दिल इतने बड़े होते हैं कि वो पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं। ये कहानी है रामपुर गांव के रामदीन और उसकी बेटी राधा की। एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों में आंसू और आपके दिल में बेटी के प्रति सम्मान भर देगी। बिटिया, डिबरी का तेल खत्म होने को है। आज तेल थोड़ा कम मिला था। आंखों पर जोर मत डालो, सो जाओ अब। बापू, ये डिबरी का धुआं मेरी आंखों को नहीं जलाता, बल्कि जब गांव वाले आपको ताना मारते हैं ना, तब मेरी आत्मा जलती है। मुझे पढ़ने दो बापू, मुझे आपकी किस्मत बदलनी है। गांव की चौपाल, दोपहर की चिलचिलाती धूप। सरपंच रामलाल चारपाई पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। गांव के 4-5 लोग बैठे हैं। रामदीन कंधे पर फावड़ा लिए जमीन पर सिर झुकाकर गुजर रहा है। अरे ओ रामदीन, कहाँ जा रहा है रे? उस छोरी को इतना पढ़ा लिखा के क्या कलेक्टर बनाएगा क्या? अरे पराई अमानत है, किसी दिन डोली में बिठाना ही पड़ेगा। हमारी मान 2 पैसे बचा और उसकी शादी का सोच। छोरी हाथ से निकल जाएगी तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। चौपाल के लोग हंसते हैं। रामदीन की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वो मुस्कुराने का नाटक करता है। सरपंच साहब, बेटियां बोझ नहीं होती, बाप का गुरूर होती हैं। मेरी राधा सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी सूखी जमीन पर उगी वो फसल है जिसकी खुशबू एक दिन पूरे गांव को महकाएगी। मैं अपनी बेटी को कोई कमी नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे अपनी हड्डी का सूरमा ही क्यों ना बनाना पड़े। गांव के तानों का तीर रामदीन के सीने के पार हो जाता था, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी खामोशी का जवाब एक दिन उसकी बेटी अपनी कामयाबी से देगी। रात का समय, घर के अंदर राधा रो रही है। उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी खांस रही है। डॉक्टर की दवाइयों की पर्ची मेज पर रखी है और दूसरी तरफ दिल्ली की कोचिंग सेंटर का एडमिशन फॉर्म है। बापू, मैं दिल्ली पढ़ने नहीं जाऊंगी। अम्मा की तबीयत खराब है और आपके पास खेत में बीज डालने के भी पैसे नहीं हैं। मैं यहीं गांव के स्कूल में पढ़ाकर खर्चा निकालूंगी। खबरदार राधा, अगर आज तूने अपने कदम पीछे हटाए, तेरी माँ की बीमारी की फिक्र तू मत कर। ये देख। बापू, ये क्या है? ये तो हमारे आखिरी 2 बीघे खेत के कागजात है। आपने खेत बेच दिया? हाँ बिटिया, बेच दिया। ये जमीन मुझे अनाज देती थी, लेकिन तू मुझे मेरी जिंदगी की पहचान देगी। अगर खेत रहा और तू घर में बैठ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तू दिल्ली जाएगी, तू पढ़ेगी और उस सरपंच के मुंह पर तमाचा मारेगी जिसने कहा था कि बेटियां पराया धन होती हैं। राधा दिल्ली तो आ गई, लेकिन गांव की मुफलिसी ने उसका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। बापू जो पैसे भेजते थे वो फीस और कमरे के किराए में खत्म हो जाते। राधा अक्सर एक वक्त का खाना खाकर पूरी रात पढ़ाई करती। राधा के फोन की घंटी बजती है। आवाज को सामान्य बनाकर फोन उठाती है। हेलो बापू, कैसे हो आप? अम्मा कैसी है? हम सब ठीक हैं बिटिया, तू कैसी है? टाइम से खाना खा रही है ना? मैंने इस महीने 500 रुपए ज्यादा भेजे हैं, कुछ अच्छा फल फूल खा लेना। हाँ बापू, मैं बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ। यहाँ सब बहुत अच्छा है, आप अपना ध्यान रखना। गांव में भयंकर तूफान और बारिश हो रही है। रामदीन की झोपड़ी का एक हिस्सा ढह गया है। रामदीन और उसकी पत्नी कोने में बैठे हैं। रामदीन की हथेली में पुराना कीपैड फोन चिपका हुआ है। सुनते हो, आज ही तो राधा का रिजल्ट आने वाला था ना, कोई खबर आई क्या? आएगा, मेरी बिटिया का फोन जरूर आएगा। भगवान मेरी जिंदगी के सारे साल काट ले, पर आज मेरी बेटी को हारने ना दे। अचानक फोन बजता है। रिंगटोन की आवाज से पूरा सन्नाटा गूंज उठता है। राधा, बिटिया। दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाज आती है। रामदीन का दिल बैठ जाता है। क्या हुआ बिटिया, बोल ना, तू चुप क्यों है?
क्या क्या सब खत्म हो गया? बापू बापू मैं पास हो गई, ऑल इंडिया रैंक 4। बापू आपकी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई, मैं कलेक्टर बन गई बापू। हे छठी मैया, तूने सुन ली, मेरी बिटिया कलेक्टर बन गई। मेरी सूखी जमीन पर फूल खिल जाए। अगले दिन की सुबह गांव में सन्नाटा है। अचानक गांव के मुहाने पर पुलिस की गाड़ियों की सायरन गूंजती है। एक काली चमचमाती गाड़ी जिस पर जिला मजिस्ट्रेट आईएएस लिखा है गांव में दाखिल होती है। गांव के लोग, सरपंच रामलाल सब चौंक कर बाहर आते हैं। गाड़ी रामदीन की टूटी झोपड़ी के सामने रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। नीली वर्दी और चमकते हुए कोट में राधा बाहर निकलती है। उसके पीछे उसके सुरक्षा कर्मी है। रामदीन फटे कपड़ों में नंगे पांव झोपड़ी से बाहर आता है। वो अपनी बेटी को इस रूप में देखकर ठिठक जाता है। वो आगे बढ़ने से हिचकिचाता है कि कहीं उसकी गंदी धोती से बेटी के साहब वाले कपड़े खराब ना हो जाए। बापू बापू आपने मेरे लिए अपने खेत बेचे थे ना, आज आपका ये कलेक्टर बेटा पूरा गांव आपके नाम करता है। आपकी फटी धोती ही मेरी सबसे बड़ी वर्दी है बापू। सरपंच साहब रुकिए, आज हुक्का नहीं पिएंगे। देखिए, मेरी बेटी वही पराया धन है जो आज पूरे गांव का मान बन के लौटी है। बेटियां बोझ नहीं होती सरपंच साहब, बेटियां वो कुदरत का करिश्मा है जो मिट्टी को भी सोना बना देती हैं। बाप के पसीने की एक एक बूंद जब बेटी के सपनों का ईंधन बनती है तो इतिहास ऐसे ही रचा जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपकी आंखों को नम किया है, तो आज ही अपनी बेटी, अपनी बहन और अपने पिता को यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि बेटियां बचाना और उन्हें पढ़ाना सिर्फ एक नारा नहीं, हर बाप का स्वाभिमान है।